नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ईशिका और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको ऐसा फाइनेंशियल प्लान बताने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। जी हाँ, SIP और SWP इन दोनों के बारे में जानकर आप अपने पैसे को एक नई दिशा दे सकते हैं। SIP से जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, वहीं SWP आपको एक रेगुलर इनकम देता है। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे आप इसे अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट टेक्निक समझें जिसमें आप हर महीने या हर हफ्ते एक फिक्स्ड अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही आप इस फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा धीरे धीरे कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो होता रहता है। मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया और इसे 10 सालों तक जारी रखा। अगर म्यूचुअल फंड की एवरेज रिटर्न रेट 12% है, तो 10 साल बाद आपके पास लगभग 11 लाख रुपए का फंड बन सकता है। क्या ये अमेजिंग नहीं है? थोड़े थोड़े पैसे से ही आप एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं और ये पावर है कंपाउंडिंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। आइए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ साथ उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज मिलता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और आपको 10% का रिटर्न मिला। पहले साल के बाद आपके पास 1,10,000 रुपये हो गया। अगले साल आपको 10% उस 1,10,000 रुपये पर मिलेगा और इसी तरह आपका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इसे अगर आप लंबी अवधि तक जारी रखते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बन सकता है। और ये ही पावर है SIP की, थोड़े से इन्वेस्टमेंट से बड़ा कैपिटल बनाना। अब आप कह सकते हैं कि अरे, इसमें तो बहुत समय लगेगा। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में पेशेंस और डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। SIP का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। जब आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो कभी आपको सस्ते रेट पर शेयर मिलते हैं तो कभी महंगे पर। इससे आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है, जिसे हम रुपए कॉस्ट एवरेज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट डाउन है और आपने इन्वेस्ट किया तो आपको सस्ते में ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वही यूनिट्स आपको अच्छा रिटर्न देंगी। इस स्ट्रैटेजी से आप मार्केट की वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए SIP को हमेशा लंबी अवधि के लिए सोचें ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। चलो इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे की शादी के लिए 10 साल बाद आपको 20 लाख रुपए चाहिए। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं और 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 10 सालों में आपका टारगेट पूरा हो सकता है। SIP आपको अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, घर का डाउन पेमेंट या रिटायरमेंट के बाद का फंड। जब आपके पास एक डिसिप्लिन प्लान होता है तो आप अपनी लाइफ के बड़े बड़े एक्सपेंसेस को बिना किसी चिंता के मैनेज कर सकते हैं। यही है SIP का पावरफुल बेनिफिट। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो है रिस्क का। क्या SIP में कोई रिस्क होता है? देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन SIP इसे कम करने में मदद करता है। जैसे कि हमने पहले कहा, SIP आपको एवरेज कॉस्टिंग का फ़ायदा देता है। अगर आप SIP को लंबी अवधि तक करते हैं तो आप मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से बचे रहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार सही म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो आप अपनी रिस्क को और भी कम कर सकते हैं। इसलिए SIP में रिस्क तो होता है, लेकिन इसे मैनेज करना आसान है। SIP का असली मतलब है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है जो आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। जितनी रेगुलरली आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपका पैसा ग्रो करता है। याद रखें, SIP की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको एक बार में बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बस छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत करें और समय के साथ ये अमाउंट आपके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट में बदल सकता है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि SIP कैसे आपको अपनी सेविंग्स को धीरे धीरे बड़ा करने में मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये इन्वेस्टमेंट एक अच्छे अमाउंट में बदल जाए तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये है जहां SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान की जरूरत पड़ती है। SWP से आप अपने इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने इन्वेस्टेड फंड से धीरे धीरे पैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिना पूरी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट किए।
SIP आपको एक वेल्थ क्रिएशन टूल के रूप में काम करता है, वहीं SWP आपको एक रेगुलर इनकम टूल के रूप में। मतलब आपको अपने फंड्स को बेचने की कोई जल्दी नहीं होती और फिर भी आपको एक निश्चित इनकम मिलती रहती है। मान लीजिए आपने SIP से एक फंड तैयार किया है जिसकी वैल्यू अब 20 लाख रुपए है। अब अगर आप हर महीने 10,000 रुपए अपने खर्चों के लिए निकालना चाहते हैं तो आप SWP सेट कर सकते हैं। इससे आपको हर महीने 10,000 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा और बाकी पैसा वही रहेगा, ग्रो करता रहेगा। इस तरह ये आपके रिटायरमेंट के लिए भी बहुत मददगार हो सकता है। SWP को आप एक सेल्फ जनरेटेड सैलरी की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक रिटायरमेंट कॉर्पस है और आप रिटायरमेंट के बाद कोई एक्टिव इनकम नहीं चाहते, तो ऐसे में SWP आपके लिए एक लाइफ लाइन बन सकता है। इससे आपको अपने इन्वेस्टेड अमाउंट से एक कंसिस्टेंट इनकम मिलती रहती है। इसके अलावा SWP में टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं। चूंकि आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालते हैं, आपको टैक्स की लिमिट के अनुसार टैक्सेबल इनकम पर टैक्स देना होता है, जो कि काफी कम हो सकता है। इसे स्मार्ट प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करने से आप अपने टैक्स आउटगो को भी कम कर सकते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने रिटायरमेंट के लिए एक फंड तैयार किया है और उसमें 50 लाख रुपए का कॉर्पस बना लिया है। अब आप इस फंड से हर महीने 25,000 रुपए की इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप SWP के जरिए इस राशि को प्लान कर सकते हैं और हर महीने 25,000 रुपए आपके अकाउंट में आता रहेगा। अब ये मत सोचिए कि हर महीने पैसा निकालने से आपका फंड खत्म हो जाएगा। अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुना है तो इसमें एक सर्टेन ग्रोथ रेट होती रहेगी, जिससे आपके फंड की वैल्यू भी बनी रहेगी। यह आपको एक रेगुलर इनकम देता है और आपके फंड को लंबी अवधि के लिए सिक्योर भी रखता है। दोस्तों, SIP और SWP का कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल है। SIP आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है और SWP उसे मैनेजमेंट करने में। दोनों का सही से इस्तेमाल करके आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 से 15 साल तक SIP के जरिए एक अच्छा कॉर्पस बना लिया है। अब जब आपके पास एक बड़ा अमाउंट हो गया है तो उसे सही से मैनेज करने के लिए आप SWP का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके फंड्स में ग्रोथ भी होती रहेगी और आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। इसे ही कहते हैं स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। SIP और SWP का सही इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, अपना घर, रिटायरमेंट। ये सभी गोल्स को आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसे और आसान बनाने के लिए सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को तय करें। फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक सिस्टमैटिक SIP प्लान बनाएं। जब आपका गोल अचीव हो जाए तो उस फंड को सेफ रखने के लिए SWP को एक्टिवेट करें। इस तरह से आपको अपने फंड्स का मैक्सिमम फायदा मिलेगा और आपको किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का डर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा गाइड SIP और SWP के बारे में। इसे सही से प्लान करने पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। SIP से आपका वेल्थ क्रिएशन होता है और SWP से वेल्थ मैनेजमेंट। दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर करने में एक बड़ा रोल निभा सकता है। तो आज ही एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से SIP और SWP प्लान सेट करें। याद रखें, सही प्लानिंग से आप अपने लिए एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य बना सकते हैं। इसी के साथ मैं ईशिका आपसे अलविदा लेती हूँ। अगली वीडियो में हम किसी और मज़ेदार और जानकारी भरे टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हमेशा ध्यान में रखें।